ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 20/8/2024। मीठे बच्चे काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। प्रश्न: बाप का रिकॉर्ड और डिसरिकॉर्ड कब और कैसे होता है? उत्तर: जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिकॉर्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं तो यह भी जैसे डिसरिकॉर्ड है। वास्तव में यह बाप का डिसरिकॉर्ड नहीं करते, यह तो अपना ही डिसरिकॉर्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का आचार रखो, याद से ही आत्मा शतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप समझाते हैं। यह तो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है। यह तो एक नॉलेज है तो जो हम बच्चों ने जन्मांतर पढ़ी और धारणा करते आए। यह तो बिल्कुल सहज है, यह कोई नई बात नहीं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कल युग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं, यह तो सहज रीति बुद्धि में है ही। दूसरी पॉइंट: याद की यात्रा जिसको योग कहा जाता है, योग अक्षर मशहूर है। तीसरी पॉइंट: श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। चौथी पॉइंट: यह उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, यह तो खुद ही जाने। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं, कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। पांचवी पॉइंट: तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना। यह मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते, परंतु उनको यह पता नहीं कि हमको वापस जाना है। छठवीं पॉइंट: तुम नीचे उतरते उतरते तमोप्रधान बन गए हो तो वह शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही है। सातवीं पॉइंट: तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। आठवीं पॉइंट: ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। नवीं पॉइंट: अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं, ज्ञान तो कॉमन बात है। बाप बगैर 84 का चक्र समझा ना सके, बाकी याद की यात्रा है। 10वीं पॉइंट: माया बड़ी दुस्तर है, घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अब बाबा तो सहज बताते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना, याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है, एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट: शतो प्रधान बनने का ओना रखना है, गलफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा भी रखना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। स्पष्टीकरण: बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। आप सबका वादा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, रूहानियत से रोग को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं।
ओम शांति।